आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 रोजा वर्किंग कमेटी मीटिंग का आगाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 रोजा वर्किंग कमेटी मीटिंग आज सुबह 11 बजे पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सबूत श्रीनगर में शुरू हुई। इजलास की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, जबकि नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग में मौजूद थे। वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान के साथ साथ खुसूसी मुद्दों ने भी इजलास में शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास कल तक जारी रहेगा। मीटिंग में अहम पार्टी मामलात के अलावा अवामी मुश्किलात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जा रहा है। सईद अगरउल्लाह मेहदी का शिकवा पार्टी अवामी मैंडेट पर पूरा नहीं उतर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रुकन और रुकनी पार्लियामान सैयद अगरउल्लाह मेहदी ने कहा है कि इन्हें पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया, जो कि 2002 के बाद अपनी नवीयत का पहला वाक़ा सामने आया है। गाजियाबाद के तुलमुला इलाके के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अगर सईद मेहदी ने वाज़ेह किया है कि अवामी मसाइल के हल के लिए वह अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। रुल्ला मेहदी ने एक नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि इनके इख्तिलाफ सिर्फ 2024 के अवामी मैंडेट से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए वोट लिए गए वोटों के बाद बीजेपी जैसी जुबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती। गांदरबल में बिल्डोजर कार्रवाई पर उन्होंने मुंतखबा नुमाइंदों की गैर हाजिरी पर भी सवाल उठाया। कश्मीर पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद रिहाइश गाहों और तालीमी इदारों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई मुबैना गैर कानूनी सरगर्मी और कलअदम तंजीम जमात इस्लामिया से मुमकिन रवाबिते के शबा की बुनियाद पर अंजाम दी गई। सरकारी जराये के मुताबिक बडगाम, शोपियान, अनंतनाग, हंदवारा, अवंतीपोरा में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। छापामार टीमों में पुलिस अफसरान के साथ साथ खवातीन पुलिस एहलकार और मुतलका इलाकों के नंबरदार भी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अहम दस्तावेजात खंगाले गए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। CPIM के सीनियर रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है कि वह आवाम को हकीकी मसाइल से हटाकर हिंदू मुस्लिम बहसों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अशमुजी इलाके में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जम्मू में मुस्लिम तालिब इल्मों की MBBS सीट हासिल करने पर खड़े होने वाले तनाज़े पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तारिगामी ने कहा कि भारत में मेडिकल इदारों में दाखिला सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होते हैं, न कि मजहब या जात पात की बुनियाद पर। उन्होंने कहा कि दाखिला मेरिट पर दिए जाते हैं, मजहब या जात पात की बुनियाद पर हरगिज नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन जैसे बड़े इदारों में भी हिंदू या मुस्लिम की तफरीक नहीं की जाती, सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। नई दिल्ली की एक अदालत ने रेडफोर्ड धमाके केस में गिरफ्तार अहम मुलजिम जासिर बिलाल वानी को 7 रोज NIA हिरासत में भेजने के अहकाम सादिर किए। जराये के मुताबिक NIA ने वानी को अदालत में पेश किया क्योंकि 18 नवंबर को प्रिंसिपल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज अंजू बाज चंदना की जानिब से मंजूर शुदा 10 रोजा रिमांड आज खत्म हो रही थी। जासिर बिलाल वानी, जो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजी गुंड का रिहायशी है, को NIA ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इस पर इल्जाम है कि इसने ड्रोन्स में तकनीकी तरमीम और रॉकेट साजी कोशिशों के जरिए हमले में मदद फराहम की, जो 10 नवंबर के धमाके से कबल मुबैना सरगर्मियों का हिस्सा थी। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू व कश्मीर ने स्टेट मोटर गैराज के डायरेक्टर मलिक गनाई के खिलाफ मुबैना तौर पर नाजायज असासे जमा करने के इल्जामात में बाकायदा मुकदमा दर्ज किया। खुफिया तस्दीक के दौरान इनके करीबी रिश्तेदारों के नाम, बारी जायदाद, बैंक बैलेंस और तिजारती इमलाक जो है वो देखा गया, जो कि इनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। ACB ने तस्दीक के बाद PC एक्ट के मुतलका दफात के तहत FIR नंबर 11/2025 दर्ज की।
तफ्तीश के दौरान खुसूसी अदालत से सर्च वारंट हासिल किए गए, जिसके बाद श्रीनगर और जम्मू में इनके रिहाइश गाहों और दफ्तरी मुकामात पर छापे मारे गए। काबिल जब्त मवाद बरामद किया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।